A very good evening, everyone. Welcome to the free class organized by Destiny Star. पीयूष सर से रिक्वेस्ट कि पास्ट लाइफ ब्लेसिंग्स एंड कर्स के डे 3 के टॉपिक को स्टार्ट करें. ओवर टू पीयूष सर. थैंक यू और सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरा नमस्कार। 2 दिन का क्लास हो ही गया है, आज उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट डे हमने नाइन्थ हाउस को स्टडी किया था, फिर कल हमने वीनस से नाइन्थ हाउस को स्टडी किया था। आज उसके आगे का टॉपिक लेंगे। आज चलते हैं। ठीक। आज हम बात करेंगे ट्वेल्थ हाउस कि ट्वेल्थ हाउस कितना इंपॉर्टेंट है, उसका पास्ट लाइफ से क्या कनेक्शन है या क्या क्या चीजें हैं जो आपको इस लाइफ में करनी है। जब हम ट्वेल्थ हाउस को स्टडी करेंगे आज, तो आपको समझ में आएगा कि ट्वेल्थ हाउस में जो साइन या प्लेनेट आता है वो चीजें आपको करनी ही पड़ती हैं इस लाइफ, उससे आप भाग नहीं सकते। ठीक। जैसे हमने कल वीनस से नाइन्थ स्टडी किया था ना, वीनस से नाइन्थ हाउस आपकी मैरिज या रिलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो मैरिज या रिलेशन का पास्ट। भाई फर्स्ट डे हमने पढ़ा था लगन से नाइन्थ हाउस, वो आपका पास्ट रिप्रेजेंट करता है। फिर हमने पढ़ा कि हर एक प्लेनेट और हर एक हाउस से आप जो है नाइन्थ हाउस देख सकते हो। उस प्लेनेट के रिगार्डिंग बताएगा पास्ट एक्सपीरियंस कैसा है, पास्ट लाइफ से आप क्या चीजें लेकर आए। तो हमने कल वीनस के बारे में डिटेल स्टडी किया था। वीनस से नाइन्थ हाउस बताता है रिलेशनशिप को लेके क्या पास्ट एक्सपीरियंस, और वहां पे एफ्लिक्शन होगा तो मैरिज होने में या रिलेशनशिप होने में प्रॉब्लम आता है, मैरिज या रिलेशन स्टार्ट करने। उसी तरीके से आज हम बात करेंगे लगन से ट्वेल्थ हाउस, कि लगन से ट्वेल्थ हाउस बताता है वो पास्ट लाइफ के कौन से ऐसे कर्म है जो आपको इस लाइफ में पूरे करने। तो उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, उसका क्या इंपॉर्टेंस है अलग अलग लग्नों के लिए, ट्वेल्थ हाउस में जो राशि आ जाएगी या वहां पे कोई प्लेनेट आ रहा है वो किस तरीके से आपको चेक करना है, वो सारा हम स्टडी। बट लगन से ट्वेल्थ हाउस जैसे देखना है उसी तरीके से हर हाउस से ट्वेल्थ हाउस और हर प्लेनेट से ट्वेल्थ हाउस इंपॉर्टेंट। जैसे लगन से ट्वेल्थ हाउस आपका पास्ट बताता है, भाई ट्वेल्थ हाउस पास्ट है, फर्स्ट हाउस आप हैं, प्रेजेंट लाइफ आप, सेकंड हाउस उसके आगे का जब आप ग्रो करेंगे। इसी तरीके से हर प्लेनेट और हर हाउस से ट्वेल्थ हाउस उसका पास्ट हो। मैं आपको एग्जांपल भी दिखा, ये देखिए, मान लेते हैं किसी भी चार्ट में आप देखें तो ये देखिए आप, जैसे यहाँ पे वीनस है, वीनस कैंसर में, वीनस से ट्वेल्थ हाउस हो गया जेमिनाई, तो आपके रिलेशन और मैरिज के लिए इंपॉर्टेंट है ये। जैसे कल हमने चेक किया था वीनस से नाइन्थ, वैसे ही वीनस से ट्वेल्थ भी इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से जैसे सैटर्न करियर का कारक है, सैटर्न से ट्वेल्थ हाउस इंपॉर्टेंट है आपके करियर, हर प्लेनेट से और हर हाउस से। जैसे टेंथ हाउस आपके करियर का है, तो टेंथ से ट्वेल्थ क्या हो गया, नाइन्थ हाउस। तो नाइन्थ हाउस भी इंपॉर्टेंट है ना करियर के लिए। भाई नाइन्थ हाउस आपके हायर एजुकेशन का है, स्पेशलाइजेशन का है। वही स्पेशलाइजेशन या हायर एजुकेशन होगा उसके बाद ही करियर शुरू करेंगे ना, उसकी बिगिनिंग हो गई। तो जो हम नाइन्थ को लेके स्टडी कर रहे थे हर प्लेनेट से, वैसे ही हर हाउस से हर प्लेनेट से ट्वेल्थ हाउस उसका बिगिनिंग है या उसका पास्ट है। भाई नाइन्थ हाउस आपकी हायर एजुकेशन का है, पहले हायर एजुकेशन लेंगे उसके बाद ही तो टेंथ हाउस में जाएंगे। तो हम लगन से ट्वेल्थ हाउस जो होता है वो आपका पास्ट है, या आप कह सकते हैं आपकी लाइफ की बिगिनिंग है। उसी को हमें डिटेल में स्टडी करना है कि वहां कौन सी राशि आ रही, कौन से प्लेनेट। वीनस से ट्वेल्थ हाउस रिलेशनशिप का पास्ट है, रिलेशनशिप का बिगिनिंग है। अब हमने वीनस से नाइन्थ कल स्टडी किया था, वीनस से नाइन्थ और वीनस से ट्वेल्थ अगर दोनों जगह एफ्लिक्शन हो, आप देखिए मैरिज होने में और रिलेशनशिप स्टार्ट होने में जरूर प्रॉब्लम आएगा। किसी भी चार्ट को रिलेशनशिप या मैरिज के लिए आपको चेक करना है, वीनस से नाइन्थ और ट्वेल्थ जरूर चेक कीजिए पहले, उसके बाद बाकी चीजें देखिए। नाइन्थ हाउस जो होता है लगन से ना, वो करियर का बिगिनिंग होता है। आपका नाइन्थ हाउस एफ्लिक्टेड हो तो कहा जाता है करियर स्टार्ट करने में प्रॉब्लम है। नाइन टेंथ और इलेवेंथ एक सीक्वेंस में है लगन से। लगन से नाइन्थ हाउस एफ्लिक्टेड है, करियर शुरू करने में प्रॉब्लम आएगा। टेंथ हाउस एफ्लिक्टेड है, करियर शुरू तो कर लिया है, करियर में ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, वर्क प्लेस पे प्रॉब्लम आ रहा है। इलेवेंथ हाउस एफ्लिक्टेड है, करियर शुरू हो चुका है, काम भी कर रहे हैं, उस तरीके का ग्रोथ नहीं हो रहा, इनकम नहीं हो रही, सैलरी नहीं मिल रही उतनी जितनी एक्सपेक्टेड। किसी को भी देखिए आप, लगन से नाइन्थ हाउस या नाइन्थ लॉर्ड बहुत एफ्लिक्टेड होगा, करियर की शुरुआत में जरूर चैलेंजेस आएंगे, करियर देर से स्टार्ट होगा या करियर स्टार्ट करने में प्रॉब्लम आएगा।
तो इस तरीके से आपको हर हाउस से 9th हाउस चेक। और ये ओवरऑल सारे प्लेनेट के लिए आप कीजिए। इसी देखिए ना, किसी भी प्लेनेट से 12th हाउस में और नेक्स्ट हाउस में दोनों जगह मेलेफिक हो, उसको पाप कर तरीके प्लेनेट को ब्लॉक कर देते हैं। तो हम बात कर रहे थे लगन से 12th। अब लगन से 12th क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए हम इस संसार में आए ना, तो दो ही तरीके से अपना जो पास्ट लाइफ का डेट है या ऋण जो बाकी है या किसी भी तरीके का हम कहें कि जो भी कर्मों के बंधन बाकी है, उसे हम दो ही तरीके से पे कर सकते हैं। एक आप मैरिज कर लीजिए और चाइल्ड बर्थ। इसलिए आप देखिए ज्यादातर लोग रिलेशनशिप में परेशान ही है। आपको समझ में आया, क्योंकि वो पास्ट लाइफ का एक तरीके से ऋण है जिसको आप चुका रहे हैं। तो एक तो आपने मैरिज कर लिया, चाइल्ड बर्थ कर लिया, जिसका कारक जुपिटर। मतलब लोगों की ज्यादातर प्रॉब्लम जो मेजर इशू मिलेंगे आपको इन्हीं दो जगह से मिलेंगे, एक मैरिज और रिलेशनशिप, दूसरा अपने बच्चों से। करियर पैसा वो भी प्रॉब्लम है सब कुछ, लेकिन उसको लोग किसी ना किसी तरीके से हैंडल कर ही लेते हैं। भाई कम, ज्यादा से ज्यादा कम कमा लेंगे, कम खाएंगे, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन ये दो चीजें ऐसी हैं कि जहां पैसा भी काम नहीं आता। तो एक तरीका ये है कि आप पास्ट लाइफ के डेट को पे कर सकते हैं। दूसरा है, या तो वैराग्य का पालन कीजिए, साधना कीजिए, भक्ति कीजिए। दो ही तरीके हैं बस, और कोई नहीं। तो आप देखिए दोनों जगह दोनों का, दोनों चीजें जो 12th हाउस रिप्रेजेंट। 12th हाउस आपकी मैरिज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, साधना भक्ति का भी हाउस 12th हाउस, उसका कारक सैटर्न। इसीलिए मैरिज और रिलेशनशिप के लिए हम उपदा लगन जो चेक करते हैं वो 12th हाउस से निकालते हैं, 7 से नहीं निकालते। है आप इमेजिन कीजिए ना, 7th हाउस मैरिज का है तो 7 से क्यों नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, 12 से क्यों कर रहे हैं? 7th हाउस का जो आरूढ़ होता है वो सिर्फ आपके बिजनेस पार्टनर बनाता है, बताता है, या वो पार्टनर जिनसे आपके इंटीमेट रिलेशन हो सकते हैं बस। पर हर किसी के साथ जिसके साथ रिलेशन हो उसके साथ मैरिज हो, ये कोई जरूरी नहीं। मैरिज कैसी होगी, मैरिज के लिए हम क्या करेंगे, या मैरिज के थ्रू हम अपना डेट या कर्मों को किस तरीके से रिपे कर रहे हैं, वो सब 12th हाउस है। इसलिए 12th हाउस से ही हम उपदा लगन कैलकुलेट करते हैं जैमिनी। इनको नहीं पता उपदा लगन, वो आरूढ़ लगन की तरह ही 12th हाउस का आरूढ़ निकाला जाता है। वो आज हमें उसकी जरूरत नहीं है, बस एक समझाने के 6th हाउस हमारे डेट का होता है, ऋण। लोन हम लेते हैं ना, तो लोन केवल बैंक या पैसे का नहीं होता, किसी भी तरीके का लोन लोन हो सकता है। कोई भी चीज जो आपको ये फील दे कि नहीं नहीं ये करना ही है। भाई लोन कैसा होता है, एक बार लोन ले लिया तो ये नहीं होता पे नहीं करना, आपके दिमाग में रहता है कि तो पे करना ही, नहीं कर रहे हैं तो इंटरेस्ट बढ़ता चला जा रहा है। वो कोई भी चीज जो आपको इस तरह का फीलिंग दे कि इसको बिना पे किए हमारे हमें छुटकारा नहीं मिलने वाला, वो सब 6th हाउस। 6th हाउस में जो साइन या राशि बैठे, वो चीजें आपको ऐसा लगे कि ये चीज तो हमको करनी है। जो भी प्लेनेट आ जाए, जो भी राशि आ जाए, उस लिविंग सिग्निफिकेशन के लिए या उसके जो बाकी सिग्निफिकेशन उसको लेके आपका थॉट यही रहेगा कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये पूरा करना ही करना है। इसीलिए 6th हाउस पेंडिंग कर्मों का कहते हैं। तो 12th हाउस 7 से 6, 7th हाउस मैरिज का हो गया, 7 से 6 है 12th हाउस मैरिज का ऋण। 12th हाउस आपके पितरों के लिए, एंसेस्टर्स के लिए भी देखा जाता है, ऋषियों के लिए, ठीक है। तो 7 से 6 है 12th हाउस, आपका मैरिज आपके एंसेस्टर्स का ब्लेसिंग है, उसका एक तरीके से ऋण है आपके ऊपर। इसीलिए मैरिज और चाइल्ड बर्थ दोनों ऐसी चीजें, आप देखिए बहुत से पैसे वाले लोग हैं मैरिज ही नहीं हुआ, या मैरिड लाइफ पूरी तरीके से खराब है। तो उससे पता चलता है कि ये चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है।
कि पैसा होगा तो मैरिड लाइफ अच्छी होगी, बच्चे अच्छे होंगे, ऐसा कुछ नहीं। वो प्रॉपर जो है डिवाइन ब्लेसिंग पे ही डिपेंड करता है। क्योंकि वो 7 से 6 था 12th हाउस। 12th हाउस आश्रम का भी है। भाई 9th हाउस आपके गुरु का है, 9 से 4th है गुरु का घर। 4th हाउस घर का होता है। इसलिए 12th हाउस देखते हैं। अगर 12th हाउस एफ्लिक्टेड है तो मैरिज नहीं होगी, मैरिज होने में प्रॉब्लम आएगा आपको। आप देखिए केतु हो 12th हाउस में अक्सर चैलेंज देता है मैरिज होने में। 12th हाउस आपकी बेडरूम लाइफ का भी है। तो बेसिकली हम बात कर रहे थे कि 12th हाउस हमारे पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। 12th हाउस में बैठी राशि और प्लेनेट वो बताते हैं कि वो कौन से कर्म है पास्ट लाइफ के जो इस लाइफ में आपको पूरे करना। वो कैसे हम देखें? तो हमने स्टडी किया था कि 9th हाउस लगन से हमारा पास्ट। ठीक। 12th हाउस 9 से 4th अकाउंट करेंगे। ये देखिए 9th हाउस हो गया, 9 से काउंट कीजिए, 1 2 3 4, 9 से 4th है 12th। ठीक। अब 9th हाउस हो गया हमारे क्रिएशन का, हमारे पास्ट का। 9 से 4th है 12th हाउस। 4th हाउस क्या होता है? 4th हाउस हमारे सुख का होता है, प्रॉपर्टी का होता है, या जिसको हम कहते हैं संपत्ति। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी ना करियर डिफाइन करने के लिए और इसके लिए थोड़ी लिखी गई थी। वो तो ठीक है कि हाँ। तो जब प्रॉपर्टी की बात आती है तो प्रॉपर्टी केवल वही नहीं होती कि हाँ आपने फ्लैट खरीद लिया, घर बनाया, ये प्रॉपर्टी। 12th हाउस वो प्रॉपर्टी बता रहा है जो पास्ट लाइफ से आप लेकर आए, मतलब कि वो कर्म आपके जो बाकी रह गए थे आप इनहेरिट कर रहे हैं और आपको पूरे करने। भाई इनहेरिटेंस और प्रॉपर्टी यही तो होता है। आप प्रॉपर्टी बनाते क्यों? या तो अपने रहने के लिए, नहीं तो हमारे आगे फैमिली जनरेशन में काम आएगा। तो 12th हाउस वही प्रॉपर्टी है आपकी। 9th हाउस की प्रॉपर्टी हो। एक रीजन ये हो गया। इसके अलावा 6th हाउस जो होता है पेंडिंग कर्मों का होता है, कि पास्ट के जो कर्म हो 6th हाउस से देखते हैं। क्योंकि वो 9 से 10th। 9th हाउस पास्ट का हो गया, 10th हाउस कर्मों का। देखिए आपको इतना कुछ दिमाग नहीं लगाना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। बाकी देखना तो 12th हाउस में राशि और प्लेनेट। नहीं तो आप सोचेंगे इतना ज्यादा कैलकुलेशन होगी। अदरवाइज हम डायरेक्ट वहां भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन उसका एक रीजन ये भी है कि अभी आप ही लोग पूछेंगे फिर लॉजिक बताइए, लॉजिक बताइए। ठीक है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। अदरवाइज आपको मजा आए तो ठीक है, नहीं तो अभी हम मेन टॉपिक पे ही आएंगे। तो 9 से 10th है 6th हाउस। 9th हाउस के कर्म। अब 12th हाउस 6 से 7th है। समझिए आप। जैसे 7th हाउस आपका लगन से आपके पार्टनर का है और आपके कंप्लीशन का हो। भाई मैरिज हम इसीलिए करते हैं कि हम कंप्लीट हो जाए। और वही 7th हाउस मारक भी है। वैसे ही हर हाउस से 7th हाउस उसका कंप्लीशन है, उसके लिए मारक भी है। तो 6 से 7th कौन सा हो गया? 12th हाउस हो गया। ये देखिए। तो 6th हाउस सेलिबेसी का, 12th हाउस बेडरूम लाइफ। सेलिबेसी के लिए मारक है ना, तभी तो सेलिबेसी खत्म होगी। लेकिन उस वही कंप्लीशन का भी है। 6th हाउस सेलिबेसी या ब्रह्मचर्य का, 12th हाउस आपके बेडरूम इन चीजों का है। तो एक हेल्दी मैरिड लाइफ या सेक्सुअल लाइफ के लिए आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना ही पड़ता है। आप कहीं भी पढ़ के देखिए। 6th हाउस आपके डेट यानी ऋण है। उसको खत्म कौन करेगा? उसके लिए मारक है 12th हाउस। तो 6th हाउस पास्ट के कर्म दिखा रहा है ना। लेकिन उन कर्मों को कंप्लीट कौन करेगा? 12th हाउस, वहां से 7। या वो कर्म, या जो पास्ट के कर्म है जो 6th हाउस बता रहा है, वो खत्म कैसे होंगे? उनके लिए मारक कौन है? 12th हाउस। तो जब आप 12th हाउस वाली चीजें करेंगे तभी उससे मुक्त हो पाएंगे। इसीलिए 12th हाउस मुक्ति का भी है। 12th हाउस जेल भी है, मुक्ति भी है, फ्रीडम का, भक्ति का भी है। अब एक तरी चीज और देखिए।
फोर्थ हाउस आपके सुख और शांति का, नाइन्थ हाउस आपके भाग्य का है। फ्लावर जी क्या हो गया बताइए, क्या कह रहे हैं? अभी तो फूल खिले ही नहीं, आपने पहले ही हेलो हाथ। हाँ। सर। अब मेरा ना नेट चला गया था सर, तो थोड़ा सा 2 मिनट जो आप बोले थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए ना। अरे मैं 2 मिनट में तो मुझे लगता है मैं 2 घंटे का बोल जाता हूँ, कहाँ से रिपीट करना आप बता दीजिए, मैं कर दूँ। भाई मुझे लगता है कि अभी तो मेरी स्पीड सबसे स्लो है फिर भी, अदरवाइज मेरा तो 2 मिनट आप जहाँ से बताइए मैं वहां से रिपीट कर दूँ। चलिए, सिक्स हाउस मैंने कहा कि आपके पास्ट के पेंडिंग कर्मों का, 9 से 10, और ट्वेल्थ हाउस 6 से 7 है, उसको कंप्लीट भी करेगा, उसके लिए मार्ग भी है। तो ट्वेल्थ हाउस में जो राशि और प्लेनेट बैठे हैं, जब वो कर्म हम करेंगे तो तब जाके सिक्स हाउस का जो ऋण है हमारे पूर्व जन्मों का, तब जाके वो खत्म होगा। इसीलिए ट्वेल्थ हाउस में जो राशि और प्लेनेट आते हैं वो कर्म हमको करने। तो मेरे हिसाब से 2 मिनट में इतना ही बोला होगा मैं। अच्छा आप देखिए एक और चीज, फोर्थ हाउस आपकी सुख और शांति का है, लगन से। नाइन्थ हाउस आपके फॉर्च्यून का होता है, भाग्य का होता है, क्रिएशन का होता है, या पास्ट का। ट्वेल्थ हाउस फोर्थ से नाइन्थ, तो आपके सुख का जो भाग्य है ना वो ट्वेल्थ हाउस, या उसका जो पास्ट है वो ट्वेल्थ हाउस है, उसका क्रिएशन भी ट्वेल्थ हाउस। तो जब तक आप ट्वेल्थ हाउस वाली चीजें नहीं करेंगे आपको सुख शांति नहीं मिलेगी। हर इंसान का बेसिक डिजायर क्या होता है, उसको फ्रीडम चाहिए, इसीलिए चाहिए होती है ना। कोई भी इंसान बंधन में नहीं रहना चाहता। आप जॉब करते हैं, आपको लगता है कोई टोका टाकी ना करे। कोई भी आदमी जो जॉब कर रहा है, मोस्टली लोगों को आप देखिए उनका एक क्वेश्चन जरूर होगा अपने लाइफ टाइम, हम बिजनेस कर पाएंगे क्या नहीं। वो पैसे के लिए थोड़ी पूछ रहे होता, वो इनहेरिटेड एक ट्रेट है कि उनको फ्रीडम चाहिए, उनको लगता है कि हम बिजनेस करेंगे, इंडिपेंडेंट काम करेंगे तो कोई प्रेशर नहीं। हालांकि ऐसा होता नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ कहने वाली बात। भाई बहुत से लोग ऐसी ऐसी जॉब में जिनको बहुत अच्छा सैलरी मिल रहा है, क्या प्रॉब्लम। लेकिन पहला क्वेश्चन ये होता है कुछ टाइम जॉब करने के बाद इंडिपेंडेंट कुछ काम कर पाएंगे क्या। आप किसी भी एम्प्लॉय से पूछ के देखिए, वो ट्वेल्थ हाउस है ना, वो चीजें आप पास से कंटिन्यू करते हुए आ रहे हैं। फोर्थ हाउस आपके मन का है, 4 से 9 है ट्वेल्थ हाउस मन के क्रिएशन का। इसलिए हर किसी का मन जो है फ्रीडम चाहता है। ऐसा कोई इंसान नहीं जो बंधन में रहना चाहे। जिस तरीके से हमारी शारीरिक प्रकृति होती है वैसे मन की भी प्रकृति होती है, सत्व रज तम, वो सब ट्वेल्थ हाउस से देखते हैं। इसलिए भी ट्वेल्थ हाउस मैरिज के लिए देखा जाता है, क्योंकि ट्वेल्थ हाउस कमिटमेंट का है। भाई पहले कोई आपके मन को पसंद तो आए, तब तो आप मैरिज के लिए कमिटमेंट करेंगे, और जब आप कमिटमेंट करेंगे तभी मैरिज होगा सेवन। बिना कमिटमेंट के तो मैरिज होने वाला नहीं। वो ट्वेल्थ हाउस है, ट्वेल्थ हाउस में मैलेफिक बैठे होते हैं तो ब्लॉकेज करते हैं। मतलब आप कमिटमेंट करना ही नहीं चाहते, ये बताता है। तो ये सारा एक्सप्लेनेशन इसीलिए था कि ट्वेल्थ हाउस क्यों इंपॉर्टेंट। ठीक। और देखिए ट्वेल्थ हाउस वाले कर्म क्यों करने पड़ते हैं। टेंथ हाउस आपके करियर का है, ओवरऑल कर्मों का, लगन से। थर्ड हाउस आपका गोल होता है, या आपके एफर्ट बताओ। थर्ड हाउस में बैठे साइन और प्लेनेट थर्ड लॉर्ड बताता है जहां जाए कि आपकी लाइफ का गोल क्या है। तो हर हाउस से थर्ड हाउस उसका गोल हो गया, उसके एफर्ट हो गए। जैसे सेवेंथ हाउस मैरिज का है, 7 से 3 है नाइन्थ हाउस, मैरिज का गोल है कि धर्म का पालन करना। जैसे थर्ड हाउस आपका जेमिनाई राशि रूल करती है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन बताता है। 3rd से 3rd है 5th हाउस, उसका एक्चुअल गोल ही है रिप्रोडक्शन करना, चाइल्ड बर्थ। इसी तरीके से 10 से 3 है 12th हाउस, 10th हाउस करियर है, कर्मों का है, उसका गोल है 12th हाउस, या उसके लिए जो एफर्ट लगाते हैं वो 12th हाउस। तो हर इसीलिए आप देखें ना, जैसा मैंने कहा, हर कोई इंसान अपने करियर में फ्रीडम चाहता है। क्या तो ऐसी पोजीशन मिले जहां पे हम ही बॉस हों, हमारे पास ही पावर हो।
या हम इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं। ये भी एक रीजन है 12th हाउस वाले कर्म आपको करने पड़ते। 10 से थर्ड है, वो आपके ओवरऑल कर्मों का गोल है। इसीलिए आप देखिएगा कि 12th हाउस में जो राशि या प्लेनेट आ जाए उसके सिग्निफिकेशन देखिए, लॉर्डशिप देखिए। वो चीजें या तो आप कहीं ना कहीं अपने करियर में उससे रिलेटेड काम कर रहे होंगे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उसका इन्वॉल्वमेंट आपके काम में होगा, या नहीं भी होगा तो वो चीजें आपको करनी ही पड़ेगी। स्टार्टिंग में कभी आप वो चीजें नहीं करना चाहते, एक पर्टिकुलर एज के बाद वो चीज आपको जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि साइकिल ऐसे ही चलता है ना, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, धीरे धीरे करके आप वहां तक पहुंच ही जाएंगे, और तभी आपको शांति मिलेगी। हालांकि प्रैक्टिकली मिलती तो तभी नहीं लोगों को, लेकिन फिर भी आपको सुकून तभी मिलेगा जब वो 12th हाउस वाली एक्टिविटीज आप पूरी करें। अब वहां पे अगर एफ्लिक्शन है, मेलेफिक प्लेनेट की दृष्टि है या बैठे हुए हैं, तो वो ज्यादा कार्मिक हो जाएगा, अदरवाइज वो उतना ट्रबल नहीं देगा। अलग अलग असेंडेंट के लिए आप वहां बैठी राशि देखिए और सिग्निफिकेशन देखिए। 8th हाउस बताता है अनएक्सपेक्टेड चीजें, ठीक है, जो सडन होगी। थर्ड हाउस बताता है एक्सपेक्टेड चीजें। भाई थर्ड हाउस एफर्ट का है, आप कोई भी एफर्ट लगाते हैं किसी एक्सपेक्टेशन के साथ, ये करेंगे तो रिजल्ट ये हो। टेंथ से थर्ड है 12th हाउस। आप जो भी काम करते हैं, जो भी कर्म करते हैं ना, उसका एक्सपेक्टेशन आपका यही रहता है 12th। शांति चाहिए और मुक्ति चाहिए। अब देखिए फ्रीडम और मुक्ति की डेफिनेशन हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकती है। किसी को लगता होगा बहुत पैसा आ जाएगा तो फ्री हो जाएंगे, किसी को लगेगा फॉरेन चले जाएंगे। वो हमारा डिबेट का टॉपिक नहीं है। हर आदमी तो जो है साधना और भक्ति तो कर नहीं रहा है, या मेडिटेशन, या आश्रम में जाके रहे। डिपेंड करता है उनके ऊपर, उससे हमें कोई लेना देना। तो 12th हाउस में जो भी राशि आ जाए उसके सिग्निफिकेशन आपको देखने हैं। प्लेनेट है तो प्लेनेट के सिग्निफिकेशन और कारक तत्व और लॉर्डशिप देख। जैसे स्कॉर्पियो असेंडेंट है मेरे नोन में एक, ठीक, उनका लिब्रा आ गया 12th हाउस। वो शुरू से ब्रह्मचर्य आश्रम में रहे, तो मैरिज वैरिज का कोई इंटरेस्ट ही नहीं था कि मैरिज का। आज भी वो उसी तरीके से रह रहे। मैरिज थोड़ा लेट हुआ, 30 के बाद हुआ आई थिंक शायद, ठीक, लेकिन एक टाइम आने के बाद उनको मैरिज करना ही पड़ा। 12th हाउस में लिब्रा था, जबकि नहीं करना था उन्हें, मतलब उनका इंटरेस्ट नहीं था। लिब्रा साइन मैरिज और रिलेशनशिप का। चलिए हम लोग अलग अलग असेंडेंट देखते हैं। एरीज असेंडेंट, ठीक, एरीज के लिए 12th हाउस में पाइसेस है। पाइसेस साइन किसका है? पाइसेस मेडिटेशन है, भक्ति है, साधना है, कंफर्ट का है, ठीक है। और पाइसेस साइन बेसिकली नॉलेज का है। सेजिटेरियस नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है, पाइसेस एक्सट्रीम नॉलेज। अल्टीमेट नॉलेज जो है पाइसेस ही। मेघा जी क्या कह रहे हैं? हैंड ही डाउन कर लिया तो क्या। तो 12th हाउस पाइसेस, तो पाइसेस आपका नॉलेज को रिप्रेजेंट, गाइडेंस का, लोगों को गाइडेंस देना। एक टाइम आने के बाद आप देखिए एरीज वालों को का फोकस इन चीजों की तरफ जाता ही है। नॉलेज चाहिए, नॉलेज गेन करना है, या भक्ति करनी, वो डिपेंड करेगा ओवरऑल। जब भक्ति करनी है, आराम चाहिए लाइफ। तो एरीज वाले क्या, बहुत इंपल्सिव होते हैं, बहुत फास्ट, हमेशा काम पे लगे रहेंगे, दिमाग हमेशा चलता ही रहता है, कभी शांत तो रहता नहीं। एक टाइम बाद उनको रियलाइज होगा नहीं नहीं, मेंटल पीस चाहिए, शांति चाहिए,
तो भक्ति है, मेडिटेशन है, नॉलेज है, गाइडेंस, इसकी तरफ वो जाएंगे। 12th हाउस फॉरेन का है, अब डिपेंड करेगा आपके चार्ट के ऊपर, हो सकता है फॉरेन जाने की इच्छा हो जाए। 12th हाउस आश्रम का है, कहीं आश्रम में जाके रहना। पहले वो सारी चीजें कर रहे होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हाउस वाले, लेकिन एक टाइम आप देखिए जब थोड़ा मेच्योरिटी आ जाएगा तो इसकी तरफ उनका फोकस होगा। अब ये चीजें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी वो चार्ट पे डिपेंड करेगा। भाई हर किसी का डिजायर पूरा हो ये कोई जरूरी तो है नहीं, या हर कोई अपने कर्म पूरे कर लेगा ऐसा तो कुछ है नहीं, अदरवाइज जितने लोग होंगे किसी को दोबारा बर्थ नहीं लेना पड़ता, बट फोकस तो रहेगा ना। ट्वेल्थ हाउस आपकी ग्रैंड मदर का है, ग्रैंड मदर से रिगार्डिंग कोई ना कोई कर्म। 12th हाउस आपके नाना जी को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि 4th से 9th वहां पे पाइसीज है। एरीज वालों को इनसे रिलेटेड कर्म पूरे करने ही पड़ते हैं, क्योंकि पाइसीज साइन 12th हाउस में। किसका एरीज? देखिए जिनका एज जो है 20 या उससे बिलो होगा उनके लिए भी नहीं होगा, जब एज बढ़ेगा थोड़ा उसके बाद ही रिजल्ट। हाँ निहाल जी बताओ। वो सर एरीज के लिए आपने बोला था ना, तो ये हैंड रेस। जी हाँ, सक्सेना जी आप बता रहे एरीज का मतलब ये है कि है किसी की लाइफ में। जी सर, बिल्कुल आपने ठीक बोला है। मैं शुरू से ही अध्यात्म में बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ। हम आश्रम जाना, आश्रम में रुकना, और अलग अलग इवेंट बन जाते हैं तो पूरे वहाँ पे मजीरा बजाना, मुझे ये सब चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट है, भक्ति में, इस्कॉन की एक्टिविटी में। और इस समय तो मैं आपके फैन हो रखे हैं। आप इतनी एक्यूरेट बात कहते हैं सर, इतना एक्यूरेट कहते हैं कि मेरी लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन आपकी बातों पे डिपेंड करने वाले हैं। और मैं एक बार आपसे पर्सनल कंसल्टेशन भी लेना चाहता हूँ, तो मेरा नाम याद रखिएगा, शिवम सक्सेना। मैं आपको जरूर कांटेक्ट करूंगा। थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू। इस तरीके से आपको चेक करना, ठीक। ये हो गया एरीज। प्लेनेट होगा तो उसके कारक तत्व देख लीजिएगा, उसकी लॉर्डशिप देख लीजिएगा। मान लेते हैं 9th लॉर्ड बैठ जाए तो नॉलेज की तरफ जाएंगे, फादर के लिए आपको, गुरु के लिए, इस तरीके से आपको। टॉरस वालों के लिए सेकंड हाउस में आता है एरीज, ठीक है। अब देखिए उसका रीजन क्या है कि जो फर्स्ट हाउस है वो आपका फोकल पॉइंट है, क्योंकि कुछ टाइम बाद रियलाइज होगा नहीं नहीं ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है, ये तो पूरा किए बिना कुछ होने वाला नहीं। अब जैसे टॉरस है, टॉरस लगन वालों का क्या पूरा लाइफ फैमिली, फाइनेंस, सेविंग, फैमिली के लिए काम करना, इसके अराउंड ही रिवॉल्व करता है। बट 12th हाउस में आ जाएगा एरीज, कुछ टाइम बाद उनको रियलाइज होगा कि खुद को भी प्रायोरिटी देना है, सेल्फ को। एरीज साइंस सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है, आई मी माई सेल्फ। जब तक हम अपनी लाइफ को प्रायोरिटी नहीं देंगे, उसको जो है स्टेबल नहीं करेंगे, तब तक कहीं सुकून नहीं मिलने वाला, शांति नहीं मिलने। अदरवाइज आप देखिए एरीज वाले कांस्टेंट हार्ड वर्क करते हैं बिना सोचे समझे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, फैमिली के लिए पैसा कमाना है तो फैमिली के लिए, फैमिली के लिए ये करना है वो करना है। ठीक। एरीज आपकी मैरिड लाइफ को भी रिप्रेजेंट करता है, 12th हाउस में एरीज आ गया तो रिलेशनशिप, मैरिज। कौन है टॉरस वाला भैया? हाँ नीति जी बताएं। जी राधे राधे। हाँ पूरे टाइम जो है फैमिली के आगे पीछे ही रहता है टाइम, कि मदर अकेले ना हो, मदर को भी टाइम देना है, फैमिली के लिए ये करना है वो करना है, यही सब दिमाग में चलता रहता है हमेशा। अभी शादी तो नहीं हुई है तो आगे का तो पता नहीं, लेकिन हाँ फैमिली वाली जो बात बोली आपने कि फैमिली के लिए लाइफ डिवोट कर देना, तो ये पूरा है। ठीक है, वो तो इसलिए कि टॉरस लगन, लेकिन 12th हाउस में एरीज है तो कुछ टाइम बाद आपका ये फोकस होगा नहीं, खुद को भी प्रायोरिटी। अभी तो नहीं हुआ स्टार्ट। हाँ तो मैंने कहा ना ये चीजें आपको एक पर्टिकुलर एज के बाद आएंगी, 20-25 तक ये चीजें लोगों को रियलाइजेशन नहीं होता। अब कुछ हाँ लोग हों जी। बहुत स्पिरिचुअल हों इस तरीके तो भले हो जाए, ये आपको रियलाइजेशन होगा जैसे जैसे एज बढ़ने लगे। स्पिरिचुअलिटी भी एस्ट्रोलॉजी में आकर ज्यादा इंक्रीज हुई है।
आनंद जी आप क्या कह रहे हैं, आपका टॉरस है क्या? आपका वॉइस नहीं आ रहा और म्यूट है आप। टॉरस ही है सर, टॉरस ही। जी अब ये तो है कि मतलब थॉट्स ऐसे नहीं होते कि मतलब अपने लिए करना है, अपने लिए सोचना है, ऐसा कुछ दिमाग में कभी रहा नहीं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अपने लिए करने का मतलब ये नहीं कि आप सेल्फिश हो जाएंगे, मतलब कहने का मतलब है कि खुद की लाइफ, खुद की मानसिक शांति है, बाकी चीजें प्रायोरिटी दें। हाँ ठीक है, हम कब तक फैमिली या दूसरों के लिए करते रहेंगे? तो आप इतने साल से ऐसी थोड़ी व्हाट्सएप करके बंद बैठे, उसका रीजन ये है ना भाई, ये चीजें कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस देती हैं हमारे मेंटल पीस में, हमारी पर्सनल स्पेस में। मैंने इसीलिए ये सब चीजें कट कर दी क्योंकि मैं तो फिर मुझे इसको लग कहते हैं खुद को प्रायोरिटी देना। भाई फैमिली के लिए आप कर रहे हैं दिन भर, फैमिली का कॉल, फैमिली की बातें, फैमिली की चीजें या लोगों के, ये तो कब तक करेंगे? ये मैं कहने का तो मतलब पूरा कट ही कर दिया पब्लिक को, जानबूझ के ही कर दिया। ये कहने का मतलब आपको इस तरीके से चेक करना है। प्रायोरिटी देने का मतलब ये नहीं कि आप सेल्फिश हो गए, इसका मतलब सेल्फिश होना नहीं होता। ये हो गया टॉरस असेंडेंट। उसके बाद आ जाते हैं जेमिनाई। ठीक, देखिए इन चीजों से रिलेटेड प्रोफेशन भी आप कर सकते हैं, या हो सकता है इनका प्रोफेशन में भी इन्वॉल्वमेंट हो। जैसे एरीज वालों के लिए था पाइसिस, फॉरेन में जाके काम करना है, फॉरेन बेस्ड कंपनी हो, मेडिटेशन, हॉस्पिटल, हीलिंग, इससे रिलेटेड काम आप करें। ये सारा 12th हाउस। ठीक, तो एरीज हो गया, टॉरस हो गया, जेमिनाई। जेमिनाई के लिए 12th हाउस में टॉरस आता है। ठीक, फाइनेंस, पैसा, फैमिली, इनके लिए आपको करना ही पड़ेगा। बिना इनके लिए अपने कर्म पूरे किए आपको मुक्ति नहीं मिलने वाली। तो टॉरस आपकी फैमिली को रिप्रेजेंट, टॉरस आपके फाइनेंस है, सेविंग है, इनको लेकर। बाकी आप चार्ट को रोटेट कर सकते हैं, जैसे टॉरस साइन सेकंड हाउस का, तो 5th से 10th है, बच्चों का करियर बताता है, उनके लिए आपको बहुत एफर्ट लगाना चाहिए। ये सारे टॉरस के सिग्निफिकेशन। आप इससे रिलेटेड हो सकता प्रोफेशन करें, आपके प्रोफेशन में इन चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट है, बैंकिंग, फूड, फाइनेंस, इससे रिलेटेड काम, ज्वेलरी से रिलेटेड काम, या आपका प्रोफेशन ऐसा हो जिसमें कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट। जेमिनाई के बाद आता है कैंसर। 12th हाउस में कैंसर वालों के लिए आता है जेमिनाई साइन, अपने सिबलिंग्स के लिए, अपने नेबर्स के लिए, उनसे जुड़ा कुछ ना कुछ कर्म होगा। मतलब कर्म का मतलब अच्छे बुरे दोनों हो सकते हैं। जैसे अक्सर मैंने देखा है, अगर 3rd हाउस एफेक्टेड है तो कैंसर वालों को अपने नेबर से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है, या तो नेबर बहुत ही अच्छे मिलेंगे या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, या अपने नेबर नेबर से रिगार्डिंग उनका लाइफ का एक इंपॉर्टेंट थीम जरूर होता है। अब वो चीजें आपके चार्ट पे डिपेंड करेंगी, वहां मेलेफिक है कि बेनिफिक है, फिर 3rd हाउस कैसा है। अगर जेमिनाई 12th हाउस में आ रहा तो 3rd हाउस भी देखना पड़ेगा, जो भी साइन आएगा उसके रिगार्डिंग हाउस भी आपको देखना पड़ेगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा। बट इंपॉर्टेंट रोल होगा नेबर का, आपके सिबलिंग्स का। जैसे मैं कई सारे कैंसर वालों को जानता हूँ, एक दो को, कि जिनके सिबलिंग को बहुत सपोर्ट करते हैं, यंगर सिबलिंग को। ये भी हो सकता है कि सिबलिंग्स के लिए आपको ही बहुत कुछ करना पड़े, सिबलिंग से बहुत अच्छे टर्म्स रहे या बहुत ही खराब हो जाए। जेमिनाई आपका 3rd हाउस का साइन है, 7 से 9th आपके फादर इन लॉ, स्पाउस के फादर, आपके नेबर, आपके यंगर सिबलिंग, ये सारी चीज। जेमिनाई साइन 3rd हाउस का है ना, लॉस ऑफ मेंटल पीस है 3rd।
इसलिए मोस्टली कैंसर वाले हमेशा जो शांति ढूंढते ही रहते हैं, मिलती नहीं है जल्दी। ये जेमिनाई आप और प्रोफेशन में भी आपके जेमिनाई से रिलेटेड जो भी चीजें, आईटी, मास मीडिया, जर्नलिस्ट, राइटिंग, टाइपिंग, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन, तो मैं जानता हूँ बहुत सारे कैंसर वाले राइटिंग करते हैं, आर्टिकल लिखना है, कुछ भी इस तरीके, सोशल मीडिया का कैंसर साइन बेसिकली सोशल मीडिया वालों के लिए बहुत अच्छा। अगर आपको कोई यूट्यूब या कुछ भी इस तरीके का, आपको फेसबुक कुछ भी बनाना है, उसके लिए लगन में जब मुहूर्त कैंसर राइज कर रहा हो, वही मुहूर्त बेस्ट माना जाता है, कैंसर और टॉरस, क्योंकि मून का साइन। आप देखिए मोस्टली कैंसर वाले राइटिंग करना है, आर्टिकल लिखना है, कुछ ना कुछ राइटिंग से रिलेटेड करेंगे, सोशल मीडिया का यूज करना है, तब मोस्टली लोग कर रहे हैं, एक्टिवली करना है। जैसे मैं कैंसर असेंडेंट डॉक्टर जानता हूँ, बहुत एक्टिव है ट्विटर पे, आर्टिकल लिखना, इस तरीके की चीज। मतलब आपका कम्युनिकेशन, राइटिंग, इसका इंपॉर्टेंट रोल होगा आपके। आप इससे रिलेटेड काम कर रहे हो तो ठीक है, नहीं भी कर रहे हैं तो भी। जैसे 2 कैंसर वालों को तो मैं जानता हूँ जो सोशल मीडिया पे बहुत है, जेमिनाई। प्रोफेशन नहीं होगा, प्रोफेशन तो कुछ और है, बट उसका इन्वॉल्वमेंट है। कौन है कैंसर वाला? कैंसर वाला कोई है क्लास में? ऐसे भी मैं कैंसर वालों का नाम नहीं लेता, पहले तो मैं कैंसर वालों को बहुत बुलाता। अनुकीर्ति जी क्या कह सर मेरा कैंसर ही है लगन। जी? कर्क लगन ही है मैं। तो है आपके साथ ऐसा? हाँ हाँ, कुछ कुछ चीजें तो हैं सर, जैसे आपने शांति का बोला तो जिनकी तो मिलती ही है। कुछ ही होगा, सारे थोड़ी होंगे कि सारे कुछ आप ही की लाइफ में आ जाए। हम्म। ये कैंसर हो गया, इसके बाद आते हैं लियो। लियो वालों के लिए 12th हाउस में कैंसर आता है। लियो साइन को हीलिंग का साइन इसीलिए कहते हैं, उसका एक रीजन ये भी है क्योंकि कैंसर बेसिकली हीलिंग करता है, आपको इमोशनल सपोर्ट देना, हीलिंग करना, क्योंकि 12th हाउस में आता है। तो कैंसर साइन मदर का है, प्रॉपर्टी, मदर से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ठीक है, या मेंटल पीस से रिलेटेड, इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट कर्म जरूर होंगे। बहुत अच्छे टर्म्स है मदर से, बहुत खराब है, मदर के लिए बहुत कुछ करना है, वो पूरा करना ही होगा। या प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी बनानी है, या आपके दिमाग में रहेगा कि हमको प्रॉपर्टी परचेज करना, या हो सकता है कि हमको लेना ही नहीं, भाई ऐसा भी थॉट आया तो उसका भी कोई ना कोई रीजन है कि नहीं लेना। ठीक है, कैंसर वाले आप देखिए, आप उनसे मिलिए, इमोशनल हीलिंग बहुत अच्छे से करते हैं, उनसे बात करके, उनके साथ रह के आपको बहुत कंफर्ट और सुख शांति मिलेगी। जितने भी लियो वाले, क्योंकि उनका 12th हाउस में कैंसर आता है। कई बार तो लोग इनके पास आते ही इसीलिए चीजें शेयर करने, बात करने। ये कैंसर है, ठीक है। इससे रिलेटेड चीजें इनके अपने करियर में भी हो सकती हैं, होता प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करें, कंस्ट्रक्शन से, गाड़ियों से रिलेटेड, हीलिंग से रिलेटेड। और मोस्टली आप देखिए कैंसर वाले या तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे होते हैं, या घर के आसपास ही उनका वर्क प्लेस हो। उसके अपने और भी रीजन है, लेकिन एक रीजन यही है कि 12th हाउस में आपका कैंसर आता है। कैंसर आपकी फैमिली और घर को रिप्रेजेंट। हाँ पूजा जी क्या कह रहे हैं? सॉरी, लियो के लिए 12th हाउस में कैंसर आता है, लियो। राधे राधे सर, एग्जैक्टली बिल्कुल सही आपने बताया, जो भी बताया टोटल मेरे हस्बैंड का है। वो मदर के लिए बहुत ज्यादा सोचते हैं, प्रॉपर्टी बिजनेस में ही है, कंस्ट्रक्शन बिजनेस ही है, प्रॉपर्टी बना रहे हैं।
और इमोशनल हीलिंग के लिए लोग उनके पास आते ही रहते हैं, और यही है, ये एक एक चीज उन पे मैच करिए, इट मीन्स कि ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट बैठ रहा है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। सारिका जी आप क्या करें? सारिका जी फटाफट बताएं, क्लास में काफी कुछ है अभी कवर करने के लिए भाई, इतना टाइम मत लीजिए। आप म्यूट हो गए फिर से। म्यूट हो गए आप, या तो अनम्यूट कीजिए। चलिए हम आगे चलते हैं, ठीक। तो ये हो गया लियो। लियो के बाद हम आ जाते हैं वर्गो के। वर्गो लगन वालों के लिए 12th हाउस में लियो आता है। लियो से रिगार्डिंग चीजें उनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट, लव रिलेशनशिप, चाइल्ड बर्थ या बच्चों को लेके, एजुकेशन को लेके, ठीक है। लियो आपके पास्ट लाइफ की ब्लेसिंग है, पूर्व पुण्य या पूर्व जन्म के पाप, आप जो भी कहिए। अब लियो वालों को लगता है कि, हमको लगता है कि हम पिछले जन्म में कोई पाप ही करके आए। अब वो डिपेंड करेगा ओवरऑल चार्ट के ऊपर, या लगेगा पिछले जन्म में कुछ ना कुछ बहुत अच्छा किया था इसीलिए हम लाइफ में इतने आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि अच्छा सोचने वाले तो बहुत ही कम मिलेंगे, ज्यादातर को तो यही लगता है, सॉरी वर्गो वालों को, क्योंकि 12th हाउस में लियो आता है, ठीक। तो उनको यही लगता है कि पिछले जन्म में जरूर कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा जो इस जन्म में इतना स्ट्रगल करना, इतने एफर्ट लगाने, क्योंकि वर्गो साइन एफर्ट का है, कंटिन्यूस एफर्ट का। तो उनके 12th हाउस में लियो आ जाता तो उनको लगता है कि पिछले जन्म में जरूर तो कुछ ऐसा किया होगा इसीलिए इतना एफर्ट लगाना पड़ा। लव रिलेशन के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट है, तो बहुत अच्छा है बहुत ही खराब। जैसा मैंने कहा ना, मोस्टली तो चैलेंजिंग ही होता है ये पार्ट, आप समझ। बच्चों के रिगार्डिंग, बच्चे नहीं हो रहे हैं या बच्चे हो गए उनसे रिलेशन, या बच्चों को लेके जो भी एजुकेशन। अब सारे पार्ट तो खराब होंगे नहीं, कुछ अच्छे भी होंगे, ठीक। मैं एक लियो वर्गो वालों को जानता हूँ, वो टॉपर थे। वर्गो वाले वैसे ही बहुत इंटेलिजेंट, तो उन्होंने टॉप किया तो उनको काफी ज्यादा स्कॉलरशिप मिला गवर्नमेंट की तरफ से फॉरेन में पढ़ने की, तो अपने आप में एक ब्लेसिंग है ना। लियो साइन एजुकेशन का पास्ट की ब्लेसिंग है। बट वही लव रिलेशनशिप और चाइल्ड वाला एरिया टोटली प्रॉब्लमेटिक। तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो गई उनकी लाइफ। अब मैंने आपको मेंशन नहीं किया, आप उस बॉडी पार्ट को देख सकते हैं, वहां भी ऐसे ही हो सकता है डाइजेशन का, लियो साइन डाइजेशन का। बाकी भी हमने जो साइन कवर किया उनके लिए आप देख सकते हैं। इनके प्रोफेशन में या तो क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम कर रहे होंगे, बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव अपने काम में, इनके क्रिएटिविटी आपको दिखाई देगी, या क्रिएटिविटी से रिलेटेड चीजें, म्यूजिक, डांस या किसी भी तरीके की क्रिएटिविटी, अलग अलग फील्ड में, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे जैसे उसमें हमको इंटरेस्ट हो। जैसे मैं एक वर्गो वालों को जानता हूँ, उनका 12th हाउस में से लियो है, तो क्लासिकल म्यूजिक का इंटरेस्ट, या काम ही बड़े क्रिएटिव तरीके से कर। लियो भी आपकी हीलिंग को रिप्रेजेंट करता है, तो हो सकता है डॉक्टर हैं इस तरीके से प्रोफेशन में तो कर सकते, या इंटरेस्ट है योग में, ऐसी चीजों में जो हीलिंग से रिलेटेड। तो वर्गो की लाइफ में ये इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी आपको, क्योंकि उनका 12th हाउस में लियो है। किसका है वर्गो? हाँ टीना जी आप ही। जी सर, वर्गो साइन है। और पास्ट लाइफ का तो आजकल मेरे साथ अगर कोई बुरा करता है तो मैं ही बोलती हूँ भाई पास्ट लाइफ कर्मा था, सेटल हो गया, अगले जन्म में मत मिलना। और जो अच्छा करता है उनके लिए बोलती हूँ चलो ये भी सेटल हो गया अगले जन्म में मत मिलना एंड यहाँ क्रिएटिविटी है एंड हीलिंग्स है, हीलिंग करती हूँ, टैरो कार्ड करती हूँ, हीलर हूँ, सो या ऑल दिस। थैंक यू सो मच। देखिए आप लोग जो बताते हैं उससे बहुत सारी चीजें और याद आ जाती हैं। उन्होंने कहा टैरो कार्ड बेसिकली लियो साइन स्पेकुलेशन या फ्यूचर प्रेडिक्शन। अब वो किसी भी फॉर्म में आप करें, टैरो करें, एस्ट्रोलॉजी करें, ऑकल्ट करें, या इन जनरल आप लोगों को गाइडेंस, ठीक है, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट। निधि जी आप बताएंगे। निधि जी अनम्यूट कर लीजिए, या मत कीजिए, दो में से कुछ तो कीजिए।
ठीक है चलो। हेलो सर। हाँ सर आपने जो बताया वो अभी चाइल्ड बर्थ का तो अभी नहीं पता, अभी मैं शादीशुदा नहीं हूँ, पर आपने जो रिलेशनशिप का बताया वो तो एकदम एक्यूरेट था, क्योंकि मेरे जो वीनस से 9th हाउस में भी केतु है और वीनस से 12th हाउस में सैटर्न, तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। और जो आपने हीलिंग और फ्यूचर प्रोडिक्शन का बोला, तो मेरे मन में अगर कोई विचार आ जाता है और मैं उसे बोल देती हूँ तो वो हो जाता है, तो ये आपने एक्यूरेट बताया। थैंक यू। तो ये हो गया वर्गो। ठीक है, वर्गो तक हमने कवर कर लिया। लिब्रा के, ठीक है। वर्गो क्या था, लिब्रा अगर किसी का असेंडेंट है तो लिब्रा वालों के लिए 12th हाउस में वर्गो आ जाए। ठीक है, वर्गो साइन डेट का है, मैटरनल सिबलिंग आपके मामा वामा जो भी है, मदर के सिबलिंग। वर्गो आपके सर्वेंट्स का, ठीक है। ये सारी चीजें वर्गो रिप्रेजेंट, लोन या डेट के रिगार्डिंग, ठीक है। वर्गो साइन डाइवोर्स या सेलिबेसी का है, तो डाइवोर्स या सेलिबेसी का मतलब क्या है कि मतलब रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट, चैलेंज, सेपरेशन या कुछ भी हो सकता है। भाई डाइवोर्स है, सेलिबेसी, इसकी बात ही तब उठेगी जब रिलेशनशिप की बात हो। इसके लिए आप देखिए जो 12th हाउस है ना वो फर्स्ट हाउस से कनेक्टेड है, दोनों में आपको कनेक्शन मिलेगा। भाई लिब्रा असेंडेंट आ गया मतलब रिलेशनशिप प्रोमिनेंट हो गया, 12th हाउस में वर्गो आ गया। वर्गो क्या है, लॉस ऑफ रिलेशन का, सेपरेशन का। तो जॉब, सेपरेशन, डाइवोर्स, सेलिबेसी, मैटरनल सिबलिंग्स, हेल्थ के इश्यूज, क्योंकि वर्गो डिजीज को रिप्रेजेंट करता है। सर्वेंट्स के रिगार्डिंग हो सकता है बहुत अच्छे सर्वेंट मिले, बिल्कुल खराब मिले, सर्वेंट के लिए आपको बहुत कुछ करना है। वर्गो साइन चैरिटी का है। इसके रिगार्डिंग आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट कर्म होंगे जो आपको पूरे करने। अब जैसे लिब्रा साइन क्या, बिजनेस का है, हो सकता है इनको करना बिजनेस है, जॉब करना पड़ जाए। वर्गो साइन जॉब का है 12th हाउस में। करियर में आप ऐसे लोग देखिए, जितने प्रोफेशन होते हैं हेल्थ के रिगार्डिंग, नर्सिंग, डॉक्टर, वो चीजें जिसमें कमियां निकालना है। डॉक्टर क्या करता है, अभी आपकी कमी ढूंढता है ना, बॉडी में कोई कमी आ गई तभी तो बीमारी हुई। ऑडिटर हैं, फाइनेंशियल ऑडिटर हैं, लॉयर हैं, ये सारी चीजें इससे रिगार्डिंग करियर हो सकता है। करियर में इन चीजों का इन्वॉल्वमेंट हो, कॉन्फ्लिक्ट होते हो आपके करियर में, कोर्ट केस, क्योंकि 12th हाउस में वर्गो आ रहा है तो लिब्रा वालों की लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट, कोर्ट केस, इसके रिगार्डिंग भी इंपॉर्टेंट चीजें रहती है, इंपॉर्टेंट कर्म रहते हैं। लिब्रा वाले ज्यादातर पीस चाहते हैं, लेकिन किसी ना किसी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट होता ही है कोई, जो उनको रिजॉल्व करना पड़े। ये सारा लिब्रा की लाइफ में। आरती जी क्या कह रहे हैं आप? आपका लिब्रा है? जी सर। बताएं। जो आपने बताया सर वही है, और वहां पे राहु बैठा है। राहु बैठा है तो फॉरेनर्स के रिगार्डिंग इस तरीके से मतलब फॉरेन से हाँ मेरा फॉरेन बनेगा है राहु। कनेक्शन। राहु एक्वेरियस का लॉर्ड है, तो 5th हाउस से रिगार्डिंग, बर्थ, चाइल्ड बर्थ, बच्चों के रिगार्डिंग, रिलेशनशिप, तो ये है। इसके बाद आता है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों के लिए 12th हाउस में क्या आता है, स्कॉर्पियो वालों के लिए 12th हाउस में लिब्रा आता है। ठीक है, लिब्रा क्या है, रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ, पार्टनरशिप, बिजनेस, कुछ भी हो सकता है ना। स्कॉर्पियो वाला आदमी बिजनेस करना चाहता है, बिजनेस नहीं कर पा रहा, या वो सोचता है जॉब मिल जाए, जॉब अच्छे से चले, नहीं चल पाई तो बिजनेस में आना पड़ा। दोनों साइड होते हैं जैसा मैंने कहा, बिजनेस के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट होगा, पार्टनरशिप के रिगार्डिंग, पब्लिक लाइफ। ठीक है, स्कॉर्पियो वालों की लाइफ में पब्लिक लाइफ या दूसरे लोगों का रोल जो आउटसाइड है फैमिली के, उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप इसीलिए देखिए स्कॉर्पियो वाले दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं और उन्हीं से उनको प्रॉब्लम आती है। जिन लोगों को वो सपोर्ट करते हैं वही उनको सपोर्ट नहीं करते, ये तो बिना मांगे हेल्प करते रहते हैं, क्योंकि लिब्रा पब्लिक को रिप्रेजेंट, लाइफ पार्टनर के रिगार्डिंग, स्पाउस के रिगार्डिंग, रिलेशनशिप के रिगार्डिंग तो होता ही है उनकी लाइफ में चैलेंज, मोस्ट ऑफ द केसेस में। आपको
अब लिब्रा मैरिज को रिप्रेजेंट करता है ना, हो सकता है ये लोग दूसरों की मैरिज रिलेशनशिप में हेल्प करें, ये भी हो सकता है। खुद की तो खराब है, दूसरों को हेल्प। तो स्कॉर्पियो वालों कईयों को मैंने देखा है, एक मेरे नोन में स्कॉर्पियो असेंडेंट, उनका हमारे पड़ोस में कोई रहता, उनका मैरिज हो रहा था, उनका मैरिज हमारे ही घर से हुआ, सारी तैयारी सारे प्रोग्राम हमने अपने ही घर में करा, और आज वही लोग हमसे बात नहीं करते। तो आप देखिए स्कॉर्पियो के 12th हाउस में लिब्रा आता है, ये चीजें आपको मिलेंगी। किसका है स्कॉर्पियो भाई? मोनिका जी आप बताएं। मोनिका जी बताइए क्या। यस सर, आपने बिल्कुल सही कहा। मेरी मॉम का है, बिल्कुल सही सब कुछ। ठीक है। इसके पहले जब मैं लियो की बात कर रहा था, तो लियो के भी 12th हाउस में कैंसर आता है। कैंसर भी मासेस को रिप्रेजेंट करता है, सोसाइटी को। तो लियो वालों का भी इंपॉर्टेंट कर्म होता है कैंसर, वो मास या सोसाइटी के रिगार्डिंग। ये लोग भी आप देखिए सोसाइटी मासेस के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। उनसे इनका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा बुरा रहेगा अलग बात, पर इनको करना ही पड़ता है, या इन जनरल करते ही। आप देखिए लियो वाले लोगों के लिए बहुत कुछ करना है, दूसरों की हेल्प करना है, सोसाइटी में आस पड़ोस में जो भी, मतलब ओवरऑल सोसाइटी का पार्ट ही हुआ, क्या इन जनरल मासेस की। क्योंकि कैंसर और लिब्रा दो ही साइन है जो पब्लिक और मासेस को रिप्रेजेंट। राहुल जी क्या बता रहे हैं? राहुल जी बताइए। चलिए कोई हो गया। ठीक, तो ये हो गया स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के बाद आ जाता है सेजिटेरियस। सेजिटेरियस के लिए 12th हाउस में स्कॉर्पियो आएगा। ठीक है। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस हो गया। इन लॉस के रिगार्डिंग, इन लॉ से बहुत अच्छे टर्म्स होंगे, बहुत खराब हो सकते हैं, इन लॉस के लिए बहुत कुछ करना है, जो भी करना। अब जैसा मैंने कहा ना, उसके रिगार्डिंग जो हाउस है वो भी चेक कीजिए, वहां से आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी। जैसे स्कॉर्पियो आ गया, 8th हाउस बताएगा वो एफ्लिक्टेड है कि अच्छी कंडीशन, क्या आपका एक्सपीरियंस, आपके जो चीजें वो अच्छी रहेंगी या खराब रहेंगी। तो 12th हाउस में स्कॉर्पियो आ गया सेजिटेरियस के लिए, तो इन लॉस के रिगार्डिंग, स्पाउस की फैमिली, स्पाउस की वेल्थ। हो सकता है स्पाउस से बहुत वेल्थ मिले या बिल्कुल ना मिले, इनको ही देना पड़े। इन्होंने सोचा होगा मैरिज हो जाएगी, स्पाउस फाइनेंशियली स्टेबल होगा या वर्किंग होगा तो हमको सपोर्ट करेगा, हो जाए अपोजिट इनको ही सपोर्ट करना पड़ेगा, या वाकई इनको बहुत अच्छा सपोर्ट मिल जाए। इन लॉस के लिए बहुत कुछ करना पड़े, इन लॉस से बहुत अच्छे टर्म्स हैं, बहुत खराब है। इनहेरिटेंस हो सकता है बहुत इनहेरिटेंस हो बिल्कुल ना हो, या इनहेरिटेंस के लिए बहुत चैलेंजेस आए। स्कॉर्पियो इनहेरिटेंस है। स्कॉर्पियो साइन सेक्सुअलिटी का, सेक्सुअल लाइफ। 8th हाउस का साइन है स्कॉर्पियो, मैरिज के सस्टेनेंस को लेके, मैरिड लाइफ सस्टेन करने में प्रॉब्लम आ रही, चैलेंजेस आ रहे हैं उसके रिगार्डिंग। ऐसे लोगों का डिजायर साधना है, मेडिटेशन है, ये सब करना, एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट स्पिरिचुअलिटी के रिगार्डिंग। इनका प्रोफेशन भी ऐसा ही हो सकता है, हेल्थ सेक्टर, हीलिंग सेक्टर, डॉक्टर बन जाए। ठीक है, इंश्योरेंस, बैंकिंग, LIC, एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट स्पिरिचुअलिटी, रिसर्च, पेट्रोलियम सेक्टर, CA, इनकम टैक्स, पेंशन डिपार्टमेंट, या कोई भी काम ये जो कर रहे हो, किसी भी तरीके का काम, उसमें किसी ना किसी तरीके का रिसर्च इन्वॉल्व होना, डेप्थ में जाना। रिसर्च का मतलब ये नहीं कि आप लैब में जाके करें, इसरो में जाके करें, तो भी आप उस काम में डेप्थ में जाना चाहिए। कोई सब्जेक्ट पढ़ना है हमको बिल्कुल डीप में जाना है। शेयर, स्टॉक, सेजिटेरियस वालों को स्टॉक शेयर मार्केट में बहुत इंटरेस्ट है। उसके दो रीजन, सेकंड हाउस में कैप्रिकॉन आता है, 12th में स्कॉर्पियो। करेंगे कि नहीं करेंगे वो अलग बात है, लेकिन आप देखें इंटरेस्ट हो रहता है शॉर्टकट से पैसा बनाना या रिस्क लेने का। ये हो गया सेजिटेरियस।
सेजिटेरियस के बाद आपका आता है, क्या कह रहे हैं रीतम जी, आपका सेजिटेरियस है, जी बताइए। सर, सीरियस है। और आपने जो बोला स्पेकुलेशन और शॉर्टकट, थोड़ा इसका रहता है क्रेज। और इसका आपने रीजन नहीं बताया, बस सेकंड हाउस 12th हाउस में ये होते हैं, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली ऐसा होगा। 12th हाउस में स्कॉर्पियो आ गया तो आपको समझ में आ ही गया क्यों ऐसा हो, इतना लंबा चौड़ा मैंने एक्सप्लेनेशन दिया। वो चीजें आपके सबकॉन्शियस थॉट में 4 से 9 है या आपको करना है, तभी तो आपको। ओके। सेकंड हाउस में कैप्रिकॉन आता है, उसका लॉर्ड सैटर्न होता है। वो सेकंड हाउस वेल्थ का है, तो इन लोगों का हैबिट होता है पैसों को लेकर रिस्क लेने। इनिशियली ये लोग रिस्क नहीं लेते, एक टाइम आता है फिर सोचते हैं लेके देखना चाहिए। थैंक यू सर, परफेक्ट एकदम। ठीक है, जहाँ पे सैटर्न होगा वहां आपका टेंडेंसी है रिस्क लेने, क्या कहते हैं, गैम्बलिंग टेंडेंसी। जैसे इसी क्लास में थे, कौन बता रहा था, फर्स्ट हाउस में सैटर्न था, तो उन्होंने कहा हमारे ब्रदर ने अपनी लाइफ से गैम्बल कर लिया, सामने से गाड़ी आ रही थी, मना किया गया, वो चले जा रहे, ऐसा कुछ उन्होंने बताया। तो इस तरीके का, तो फर्स्ट हाउस आपकी आपको रिप्रेजेंट करता है। पहले आप रिस्क नहीं लेते, सोचेंगे सोचेंगे, उसके बाद एक टाइम आएगा आपको लगेगा क्या बुरा है लेने में, ले लेते हैं। सेजिटेरियस हो गया, सेजिटेरियस के बाद कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन आता है 12th हाउस में। सॉरी, कैप्रिकॉन लगन है तो 12th हाउस में आपका सेजिटेरियस आ जाएगा। सॉरी, कैप्रिकॉन असेंडेंट वालों के लिए 12th हाउस में सेजिटेरियस। फादर, गुरु के रिगार्डिंग, स्पाउस के सिबलिंग, क्योंकि सेजिटेरियस 9th हाउस का साइन है, 7 से था, स्पाउस के सिबलिंग या ब्रदर की मैरिड लाइफ, ब्रदर के लाइफ पार्टनर के लिए, जो सॉरी ब्रदर नहीं, आपके सिबलिंग, 3rd हाउस सिबलिंग का है, वहां से 7th होता है 9, इनके लिए आपको करना पड़ेगा बहुत, ब्रदर की मैरिज के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। हायर एजुकेशन, नॉलेज, गाइडेंस, ये सारी चीजें, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, तीर्थ यात्रा, हो सकता है बाद में आपको इंटरेस्ट आ जाए बहुत सारे रिलीजियस ट्रैवल आप करें। 9th हाउस फॉर्चून, सॉरी सेजिटेरियस फॉर्चून का भी। तो कैप्रिकॉन वालों को इनसे रिगार्डिंग चीजें करनी ही पड़ती है, अपने फादर के लिए बहुत कुछ करना पड़ सकता है, या फादर है ही नहीं, फादर से बिल्कुल डिटैच है, तो आपका डिजायर होगा होते फादर तो उनके लिए बहुत कुछ। क्योंकि कैप्रिकॉन के लिए 12th हाउस में सेजिटेरियस आता है, अपने गुरु के लिए नॉलेज की तरफ फोकस हो। सेजिटेरियस फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है, एक टाइम बाद कैप्रिकॉन वाले ना फ्यूचर पे बहुत फोकस करते हैं, पहले तो ध्यान नहीं देते फ्यूचर पे, बस काम काम काम, फिर उनको लगता है नहीं नहीं, फ्यूचर के लिए भी कुछ सोचना चाहिए, वरना काम करियर इन चीजों में रहते रहते तो हम तो फ्यूचर पे ध्यान ही नहीं दे रहे, फ्यूचर के लिए तो हमने कुछ किया ही नहीं, तो धर्म के लिए भी कर लेना चाहिए। प्रोफेशन में भी हो सकता है टीचिंग, गाइडेंस, काउंसलिंग, कंसल्टेंसी, इससे रिलेटेड काम करें, या आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें इन चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट हो। भाई कंसल्टेंसी हर फील्ड में होती है ना, आईटी कंसल्टेंट होते हैं, एक डॉक्टर भी एक तरह से कंसल्टेंसी ही देता है। किसका है कैप्रिकॉन? अर्चना जी आप बताइए। सर परफेक्ट बताया, रिलीजियस ही ट्रैवल होते हैं मेरे, फॉरेन ट्रैवल तो एक भी नहीं होता। सारे जहां मंदिर का नाम लेती हूँ वहां ट्रैवल पहुंच जाते हैं। और फादर के लिए तो बहुत मन करता था कि करें कुछ, बट अब है नहीं। तो मतलब ओवरऑल आपने सारा के सारा परफेक्ट बताया है, क्योंकि न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, कंसल्टेंसी भी करती हूँ और टीचिंग भी करती हूँ, तो सब कुछ ही एक्यूरेट है। थैंक यू। वीक्षिता जी आप बताइए, आप क्या सर हम
Namaste, sir. Your prediction is 100% true, sir. I have done everything to my father, and then I am the school principal. I'm teaching. Now I'm an astrologer, sir. By your class, I have learned so many things. Your prediction is 100% true, sir. I'm just now I'm a healer also. Thank you so much, sir. Thank you so much. आ जाते हैं एक्वेरियस लगन के ऊपर। एक्वेरियस असेंडेंट है, मतलब कुंभ लगन है, तो आपके 12th हाउस में कैप्रिकॉर्न है। करियर पे फोकस करना, करियर हो गया, ओवरऑल कर्म, ये केवल करियर नहीं। ठीक है, आपको अपनी मदर इन लॉ के रिगार्डिंग, फादर की फैमिली के लिए, इसके रिगार्डिंग आपके बहुत सारे कर्म होंगे जो आपको करने। कैप्रिकॉर्न बेसिकली बताता है सेल्फलेसली सर्विस करने का लोगों के। एक्वेरियस लगन वालों के 12th हाउस में कैप्रिकॉर्न आता। मैंने देखा है एक दो एक्वेरियस वालों को, वो ज़्यादा फिलॉसफी इन चीज़ों में इंटरेस्टेड है, ठीक है, लेकिन बाद में उनको रियलाइज़ होता है भाई काम और करियर पे ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज सर्वाइवल मुश्किल। जैसे मुझे याद है मेरे एक स्टूडेंट थे, एक्वेरियस असेंडेंट थे, जॉब छोड़ के कि पता नहीं क्या हुआ एस्ट्रोलॉजी सीखने आ गए, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है वो 2-4 महीने भी नहीं टिक पाए। उसके बाद बस उनका रोज ही एक क्वेश्चन रहता, सर वो यहाँ से काम आ गया तो ये भी जरूरी है, वो पता नहीं क्या प्रोजेक्ट जो भी रहता होगा पार्ट टाइम लेते थे क्या, तो बताने लगे सर ये भी करना जरूरी है, अदरवाइज कैसे सर्वाइव करेंगे, मैरिज है, बच्चे हैं, हालांकि वाइफ वर्किंग थी। और लिटरली हुआ क्या कि रोज रोज कहानी बताते बताते 4 to 5 मंथ बाद बिल्कुल ही गायब हो गए। और उसका रीजन करियर ही था। उनको रियलाइज आ गया फिलोसफी और ये नॉलेज ये सब तो तब चलेगा जब काम होगा कुछ करने। ये अपने वर्क प्लेस के रिगार्डिंग बहुत सारे इंपॉर्टेंट उनके कर्म होते हैं, कार्मिक कनेक्शन होते हैं। मदर इन लॉ के लिए, अब मदर इन लॉ से बहुत अच्छे टर्म्स हो सकते हैं, बहुत भी खराब हो सकते हैं, बट उनका बेसिक एक ट्रेट होता है एक्वेरियस वालों का, सेल्फलेसली लोगों की हेल्प करना। उसका रीजन है कैप्रिकॉर्न 12th हाउस में आता है। कैप्रिकॉर्न का हैबिट है सेल्फलेस होके सर्विस देने का, अपने लिए भले कुछ ना करे, दूसरों के लिए बहुत कुछ, या ओवरऑल कर्मों का। एक्वेरियस वालों को ये रहता है कि अपने कर्मों पे ध्यान देना, कर्म अच्छे होने चाहिए जो भी। अब बहुत बहुत अच्छे भी हो सकते हैं, बहुत खराब भी हो सकते हैं, बट उनकी लाइफ में कर्म कर्म तो सभी की लाइफ में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, बट इनकी लाइफ में आप देखेंगे बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ऐसा इनको लगता है, इनका ये थॉट खुद भी रहे। बाकी लोग इतना नहीं सोचते जितना ये सोचते हैं। ठीक, ये एक्वेरियस है। अब कैप्रिकॉर्न से रिलेटेड चीजें इनको अपने जो है वर्क प्लेस में भी इन्वॉल्व करनी पड़ेंगी। इन लोगों को बहुत एक्सट्रीम हार्ड वर्क करना पड़ता है अपने करियर या अपने वर्क प्लेस में, तभी सक्सेस मिलती है। और मैंने एक चीज और देखी, कैप्रिकॉर्न आ जाता है ना 12th हाउस, तो एक्वेरियस वाले जितने इंटेलिजेंट होते हैं उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते मोस्टली, क्योंकि 12th हाउस में कैप्रिकॉर्न आता है, तो ओवरऑल उनको उनको अपने वर्क प्लेस या अपने करियर में हमेशा एक्सट्रीम हार्ड वर्क ही करना पड़ता है, इसी तरीके का काम। होते बहुत सुपर डुपर इंटेलिजेंट, पर जितना इंटेलिजेंस होता है उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते। उसका रीजन है 12th हाउस में कैप्रिकॉर्न। तो कौन है एक्वेरियस वाला? हाँ श्रुति जी बताएं। सर दिस इज सो ट्रू सर, मतलब इतना हार्ड वर्क करना पड़ जाता है मुझे कभी कभी। मतलब मतलब आप जो बोल रहे हैं वर्क प्लेस पे, ये चीज तो मैंने देखी है। मतलब बाकी पर मुझे करना पड़ेगा, मेरे पास कोई चॉइस नहीं बचती। अब मतलब मैं 2020 में मैंने ज्वाइन किया था, तब मेरा वेट 55 था, आज मेरा वेट 44 है। और मैं गेन इन कर पा रही हूँ क्योंकि मेंटली फिजिकली हर तरह से इतनी ज्यादा इन्वॉल्व हूँ कि मेरे पास समय ही नहीं है कि मैं खुद की हेल्थ पे भी ध्यान दे सकूं। तो ये बात तो है सर। और मैं जितना मेहनत कर रही हूँ, या ये भी आपने सही कहा कि मैं वहां तक नहीं पहुंच पा रही जिस हिसाब से मैं मेहनत कर रही हूँ। और कोई कर लेता तो वो कहीं और होता, बट मैं वहां नहीं पहुंच पा रही जहां मैं चाह रही हूँ। ये बहुत बहुत सही है सर। और कोई कर कैसे लेता?
नहीं मतलब उसी फील्ड में अगर और कोई इतनी मेहनत करता तो कहीं और पहुंच जाता, पर मैं नहीं पहुंच पा रही जहां तक मैं, जो मेरा टारगेट है, जहां तक मैं अचीव करना इसके लिए एक्वेरियस वाले ही बने ना। हूँ। ठीक है, एक्वेरियस वालों का सॉल्यूशन क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं कि एक्वेरियस लगन है। एक्वेरियस वालों को कुछ टाइम बाद ये रियलाइज होता है कि देखो मेहनत से कुछ नहीं होता, स्मार्ट तरीके से मेहनत। लेकिन ये स्टार्टिंग में क्या कर रहे होते हैं, कैप्रिकॉन वाली मेहनत करते हैं। कैप्रिकॉन की मेहनत क्या है, कैप्रिकॉन बेसिकली रिप्रेजेंट क्या करता है, फ्रंट लाइन सोल्जर जो आर्मी में होते हैं, पुलिस में होते हैं। एक सिपाही को कितनी सैलरी मिलती जी है, सर। लड़का भले हुआ लेकिन कितनी सैलरी मिलती, नहीं मिलती ना। पुलिस वाले जो होते हैं इंस्पेक्टर या सिपाही, उनको कितना पैसा मिलता है, जबकि पुलिस के एसपी डीआईजी उनके कंपैरिजन में आप कंपेयर कीजिए। लेकिन काम तो उन्हीं को करना पड़ता है ना, जो बेसिक लॉ एंड ऑर्डर। एक्वेरियस वालों को ये समझ में आता है बाद में कि नहीं नहीं, स्मार्ट तरीके से मेहनत करनी। एक्वेरियस साइन है ही शॉर्ट। जब इनको समझ में आता है कि नहीं शॉर्टकट कैसे लेना है या स्मार्ट तरीके से काम कैसे करना है, तब जाके सक्सेस मिलेगी। अभी इनिशियली ये कैप्रिकॉन वाले फ्लो में चल रहे होते हैं, नहीं नहीं मेहनत करेंगे तो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा कि मेहनत करने से। मेहनत करिए स्मार्ट तरीके से, आप बाद में यही करेंगे। जितने एक्वेरियस वाले हैं आप देखिएगा, तो थोड़ा मैच्योर हो गए वो बाद में यही करते हैं, तब उनको समझ में आ चुका हो सर केवल मेहनत करने से कुछ नहीं होता। अच्छा, एक रीजन और भी होता है कि इतनी मेहनत कर चुके होते हैं कि फिर इनको समझ में आता है कि क्या लूप होल है इस काम में, किस तरीके से शॉर्टकट लिया जा सकता है, कैसे स्मार्ट तरीके से काम किया जा सकता है। तो वो भी एक रीजन है कि वहां तक पहुंचने के लिए आपको पहले एक्सट्रीम मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको समझ में आएगा। ये हो गया एक्वेरियस। एक्वेरियस के बाद आ जाता है पाइसीज लेवल। पाइसीज वालों के लिए आप देखिए क्या होता है। पाइसीज वालों के लिए आपको 12th हाउस में एक्वेरियस मिलेगा। अब पाइसीज वाले क्या करते हैं, उनके लिए आप देखिए एक टाइम आएगा कि पाइसीज वालों के लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाएगा। इनकम, सैलरी, अपने बड़े भाई बहनों के लिए, अपने दोस्तों के लिए बहुत कुछ करना है, उनके रिगार्डिंग उनके कर्म जुड़े हैं। या एक्वेरियस साइन विश फुलफिलमेंट का, अपनी इच्छा पूर्ति को लेकर। क्योंकि पाइसीज लगन है तो पाइसीज साइन मुक्ति का, जब डिजायर पूरी होंगी तभी तो फ्रीडम मिलेगी, मुक्ति मिलेगी या मोक्ष मिलेगा। 12th हाउस बेसिकली आपको क्या लगता है, 12th हाउस वाली चीजें कि ये पूरी कर ले तो मोक्ष मिल जाएगा। तो पाइसीज वालों के कर्म जुड़े होते हैं अपने विश फुलफिलमेंट को लेके, एल्डर सिबलिंग्स को लेके, अपने फ्रेंड सर्कल को लेके, दोस्तों से रिगार्डिंग बहुत कुछ करना, या करना चाहते हैं नहीं कर पा रहे हैं, अपने एल्डर सिबलिंग के रिगार्डिंग बहुत कुछ करना पड़ता है, या करना चाहते हैं नहीं कर पा रहे हैं, अपनी डिजायर्स को लेके परेशान है, कैसे हमारी ये इच्छा पूरी हो, हम फ्री हो जाए, या हमारी इच्छाएं कब खत्म होंगी और हमको मुक्ति मिलेगी। इनकम, सैलरी को लेके, जितना काम कर रहे हैं उतना पैसा नहीं मिल रहा है या ज्यादा सैलरी चाहिए, कुछ ना कुछ है सैलरी को लेके। और 11th हाउस आपके फादर के सिबलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, उनके लिए बहुत कुछ करना है। तो मैंने देखा है, एक मैं पाइसिस वालों को जानता हूँ, तो उनका एक्वेरियस 12th हाउस में, जैसे उनके अपने फादर का अपने सिबलिंग से, मतलब उनके जो चाचा होंगे उनसे उनके फादर के कॉन्फ्लिक्ट चल रहे, तो एक इंपॉर्टेंट कर्म हो गया ना। वो हमेशा कहते थे, हमने पेरेंट्स को कई बार कहा कि इसमें से बाहर आ जाइए, क्या करना है आपको, छोड़ दीजिए जो बिजनेस है, अब इसकी जरूरत भी नहीं। और उनके फादर कहना है नहीं नहीं हम छोड़ देंगे तो ये लोग बेकार हो जाए, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो कनेक्टेड हो ही गए ना। तो हमेशा ये पूछते थे कब मेरे मम्मी पापा इस लफड़े में से बाहर आ पाएंगे। हमारा यही कहना है कि वो छोड़ना नहीं चाहते, हमने कहा कि छोड़ दीजिए, चाचा जी को जो करना है करें, तो फादर के सिबलिंग का इन्वॉल्वमेंट होगा। एक्वेरियस है 11th हाउस का साइन। आपके जो बच्चे हैं उनकी मैरिड लाइफ, उनके स्पाउस के रिगार्डिंग, क्योंकि 5th से 7th उसके रिगार्डिंग। एक्वेरियस साइन शॉर्टकट लेने का ना, पाइसिस वाले बहुत परेशान रहते हैं अपने काम, जब तक कि वो एक्वेरियस वाली लाइन में नहीं आए। शॉर्टकट लेना है स्मार्ट तरीके से काम, वो पहले रूल्स फॉलो करते हैं बड़े सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ, उससे कुछ होता नहीं। फिलॉसफी है, हायर नॉलेज है, कुंडलिनी है, ऐसी चीजों में इंटरेस्ट होना, इंक्लाइंड होना, क्योंकि एक्वेरियस 12th हाउस। साइकोलॉजी है, मैंने देखा पाइसिस वालों को इन सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट होता है। साइकोलॉजी है,
एस्ट्रोलॉजी है, तंत्र है, कुंडली है, कुंडलिनी है, स्पिरिचुअलिटी है। प्रोफेशन भी इनका ऐसे ही हो सकता है एक्वेरियस के रिगार्डिंग, ठीक है, जैसे न्यूरो साइंस, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, किसी ना किसी तरीके का रिसर्च या कुछ इस तरीके का काम। LDG क्या कह रहा है? अनम्यूट कीजिए, क्या कह रहे हैं? नमस्ते सर। नमस्ते। सर एक तो जैसे ही आपने लियो स्टार्ट किया मेरा नेट चला गया था तो पूरा लियो मैं सुन नहीं पाई। अच्छा, और जैसे दूसरा पाई ये से था, स्टार्ट किया। नहीं स्पाइसेस का तो मैंने पूरा सुन लिया। और इसमें एक तो ये है कि स्पाइसेस में जो एक्वेरियस है वो 9th से 4th होने की वजह से नेटिव जो है अपने फादर के सुख के लिए हमेशा ही लगे रहते हैं। और ये भी सच है, रूल्स को वो बहुत फॉलो करते करते अब धीरे धीरे समझ रहे हैं कि शॉर्टकट लेना जरूरी होता है और थोड़ा अपनी इनकम और अपने सुख के बारे में भी सोचना जरूरी है। और तीसरा ये कि उनका पूरा काम जो है वो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। हम्म। तो एक्वेरियस जो कि सोशल मीडिया का है तो उनका पूरा काम इसी से जुड़ा हुआ है। थैंक यू सर। अच्छा। तो ये हमने 12 के 12 असेंडेंट को कवर कर लिया, ठीक है। इसके बाद मैं आपको लॉर्डशिप बता दूंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि वहां पे कोई प्लेनेट है तो उनकी लॉर्डशिप आप चेक कीजिए, उसके कैसे इफेक्ट। तो ये था हमारा 12th हाउस के ऊपर, हमने कवर कर लिया। अगर प्लेनेट है वहां पे तो उनके कारक तो लॉर्डशिप ले लीजिए। मान लेते हैं 5th लॉर्ड है तो बच्चे, लव, रिलेशनशिप, एजुकेशन, इस तरीके से आप देखिए, तो आप उस तरीके से लॉर्डशिप भी वहां कवर कर सकते हैं। इसी तरीके से पूरा आपको चेक करना है। और आप देखिए वो चीजें मैच करेंगी, वो काम आपको करना ही पड़ता है। तो अब जिसका जो भी क्वेरी है 1 बाय 1 क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं।